तुलसी विवाह की संपूर्ण कथा। देवउठनी एकादशी पर जरूर करें इसका पाठ। देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह किया जाता है। मान्यता है कि जो व्यक्ति भी इस दिन अपने घर में तुलसी विवाह करता है उसे इस लोक और परलोक में यश की प्राप्ति होती है। साथ ही उस व्यक्ति पर भगवान विष्णु की विशेष कृपा भी बनी रहती है। देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह की इस कथा का पाठ करने से भी पुण्य की प्राप्ति होती है। भगवान शिव ने एक बार अपने तेज समुद्र में फेंक दिया था, जिससे महातेजस्वी बालक का जन्म हुआ। इस बालकर का नाम था जलंधर। जलंधर आगे चलकर एक पराक्रमी दैत्य राजा बना। जलंधर बहुत ही राक्षस प्रवृत्ति का था। जलंधर का विवाह दैत्यराज कालनेमी की कन्या वृंदा से हुआ। एक बार जलंधर ने माता लक्ष्मी का प्राप्त करने की इच्छा से उसने युद्ध किया, लेकिन समुद्र से भी उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने जलंधर को अपने भाई के रूप में स्वीकार कर लिया। जालंधर जब पराजित हो गया तो वह वहां देवी पार्वती को पाने की लालसा से कैलाश पर्वत पर पहुंच गया। इसके बाद जालंधर भगवान शिव का रूप धारण कर माता पार्वती के पास पहुंचा, लेकिन माता पार्वती ने अपने योग बल से उसे तुरंत ही पहचान लिया और माता पार्वती वहां से तुरंत ही अंतर्ध्यान हो गईं। वहां जालंधर भगवान शिव के साथ ही युद्ध करने लगा। देवी पार्वती ने सारा वृतांत भगवान विष्णु को सुनाया। जलंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी। उसी के पतिव्रत धर्म की शक्ति से जलंधर न तो मारा जाता था और न ही पराजित होता था। इसीलिए जलंधर का नाश करने के लिए वृंदा के पतिव्रत धर्म को भंग करना बहुत आवश्यक था। इसके बाद भगवान विष्णु एक ऋषि का रूप धारण करके वन में पहुंचे, जहां वृंदा भ्रमण कर रही थी। भगवान विष्णु के साथ दो राक्षस भी नहा पहुंचे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। फिर भगवान विष्णु जो ऋषि के रूप में थे उन्होंने वृंदा के सामने पल में दोनों को भस्म कर दिया। इसके बाद ऋषि से वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जलंधर के बारे में पूछा। ऋषि ने अपने माया जाल से दो वानर प्रकट किए। एक वानर के हाथ में जलंधर का सिर था तथा दूसरे के हाथ में धड़। अपने पति की ये दशा देखकर वृंदा मूर्छित होकर गिर पड़ी। जब वृंदा को होश आया तो उसने अपने पति को जीवित करने की विनती की। इसके बाद भगवान ने अपनी माया से जलंधर का सिर धड़ से जोड़ दिया, लेकिन स्वयं भी वह इसी शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा इसके बारे में नहीं जानती थी कि उसके पति के शरीर में कोई और प्रवेश कर गया। जलंधर बने भगवान के साथ वृंदा पतिव्रता का व्यवहार करने लगी, जिससे उसका सतीत्व भंग हो गया। ऐसा होते ही उधर कैलाश पर्वत पर वृंदा का पति जलंधर युद्ध में हार गया। जब वृंदा को पता चला तो उसने क्रोध में आकर भगवान विष्णु को हृदयहीन शिला होने का श्राप दे दिया। अपने भक्त के श्राप को भगवान विष्णु ने स्वीकार किया और शालिग्राम पत्थर बन गए। सृष्टि के पालनकर्ता के पत्थर बन जाने से ब्रह्मांड में असंतुलन की स्थिति हो गई। ये देखकर सभी देवी देवताओं ने वृंदा से प्रार्थना की वह भगवान विष्णु को श्राप मुक्त कर दे। वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप से मुक्त तो कर दिया, लेकिन स्वयं आत्मदाह कर लिया। जहां वृंदा भस्म हुई वहां तुलसी का पौधा उगा। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा, हे वृंदा, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। तब से हर साल कार्तिक महीने के देव उठावनी एकादशी का दिन तुलसी विवाह के रूप में मनाया जाता है। भगवान विष्णु ने वरदान दिया कि जो मनुष्य भी मेरे शालिग्राम रूप के साथ तुलसी का विवाह करेगा उसे इस लोक और परलोक में विपुल यश प्राप्त होगा। इसके अलावा तुलसी को वरदान प्राप्त है कि जिस घर में तुलसी रहेंगी वहां यम के दूत भी असमय नहीं जा सकते। मृत्यु के समय जिसके प्राण मंजरी रहित तुलसी और गंगा जल मुख में रखकर निकल जाते हैं वह पापों से मुक्त होकर वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। जो मनुष्य तुलसी व आंवलों की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करता है उसके पितर मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। जिन व्यक्तियों के पुत्री ना हो या जिन्हें कन्यादान करने का अवसर ना मिला हो वह व्यक्ति अगर अपने जीवन काल में तुलसी शालिग्राम विवाह विधि पूर्व करे तो उसे कन्यादान करने का अभीष्ट फल प्राप्त होता है। देखिए रीति रिवाजों किया गया तुलसी शालिग्राम विवाह, जिसमें कन्यादान भी किया गया है, वह भी पूर्ण विधि विधान से।
ओम म्हणायचं. इति श्रद्धा मेधा पुष्टी तुष्टी आरोग्य धन समृद्धी हेतु ममः श्री लक्ष्मी वेंकटेश लक्ष्मी नारायण तुलसी पूजन अंगत्वेन ब्राह्मण समक्षेन अहम करिष्ये. त्यांच्या हातावरून पाणी सोडून द्या. ओम हस्त प्रक्षालन समर्पयामि मुख प्रक्षालन समर्पयामि. मुख प्रक्षालंतरेण ओम महा. दोघ जणी आपापल्या डोळ्याला पाणी लावून घ्या. नेत्राचमन्य केशवाय स्वाहा. नारायण ही गणपती दोघांच्या मध्यंतरी घ्या. नारायणाय स्वाहा. गोविंदाय नमः. विष्णवे नमः. मधुसूदनाय नमः. ते अक्षता घ्या. त्याच्यावरती आव्हानार्थ अक्षदानम 4 दाणे तांदूळ टाकायचा. ओम भूर्भुवः स्वः महागणपते नमः. आव्हानार्थ अक्षदानम समर्पयामि. हे त्या गणेशीला उचलायचं ह्याच्यामध्ये ठेवायचं. वरचे वस्त्र काढा. ओम महाभूर्भुवः स्वः महागणाधिपते नमः. आव्हानार्थ अक्षदानम समर्पयामि. ओम भूर्भुवः स्वः महागणपते नमः. पुष्पं समर्पयामि. ओम भूर्भुवः स्वः महागणपते नमः. पुष्पादिफलनन्तरेण धूपं समर्पयामि. शुद्ध आचमनीय स्नानं समर्पयामि. हृदय ते अलंकार होते. त्याच्यावरती ते तांब्यातलं पाणी घाला. 5 चमचे पाणी घाला. हो का. ओम भूर्भुवः स्वाहा. थांब अजून थांब 2 मिनटं थांब. ओम भूर्भुवः स्वाहा महागणपते नमः. गणेश जी का पूजन हो गया ना, तो इस टाइम में बांध दीजिए. फिर ओम भूर्भुवः स्वाहा महागणपते नमः. शुद्ध आचमनीय स्नानं. म्हणूनच सामा म्हणलो. याला कसं आहे लक्षात घ्या. थोड़ा ऐसे हो जाएंगे तो आप भी आ जाएंगे. नहीं आप नहीं आ पा रहे. नहीं और वो भी है. और मेरा ये जो मुख होता है ना नहीं वो नहीं. हमको क्या है कि वो तो आ पा रहे हैं, आप नहीं आ पा रहे हैं. थोड़ा सा गैप आ रहा है. पूजा करत असताना पत्नी उजव्या बाजूला का बरं असते लक्षात घ्या. जे पुण्य येतं ना ते उजव्या हाताकडून येतं. म्हणून आधी पत्नीला येऊ दे मग मला. आणि जे पूजा करत असताना आयराला आपण इकडे बसवतो. त्यावर तर आधी आलेलं पाप मला येऊ दे आणि मग पत्नीला. त्याच्यासाठी लक्षात घ्या. नाही आता ठीक आहे. पुढल्या पूजा इकडे ह्याला इकडे बसा तुम्ही थोड्या वेळानंतर इकडे. ओम केवलम करतासी तुम्हें केवलम हरतासी तुम्हें केवलम धरतासी तुम्हें साक्षात पदास नित्यम. आणि थोडे पाणी घ्या. फक्त कुंकू घाला. तुम्हें या साक्षात पदास नित्यम वृत्तम वच्मि सत्यम वच्मि अवत्मामम अवक्तारम अवश्रोतारम अवदातारम अवगातारम अवानुच घाला त्याच्यावर. अवानुच्च नाम. आता प्रत्येक चमचा पाणी घालत राहा. अवानुच्च नाम अहम शिष्यम अवपश्चातात अवपुरस्तात अवतरातात अवदक्षिणातात अवचोर्ध्वातात सर्वतोमा पाहि पाहि समन्तात्. तुम वामयो सतोमयं चिन्मयः त्वमानंद सतोमयं ब्रह्ममयः सच्चिदानंदो द्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वजगदीतं ततो जायते सर्वजगदीतं तयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो नीलो नभः त्वं चत्वरि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयात्रितः त्वं देहत्रयात्रितः त्वं कालत्रयात्रितः त्वं मूलाधारि स्थितिहोष नित्यं क्षत्रियात्मकः त्वां योगिनो ध्यायान्ति नित्यं. त्वं ब्रह्मा सत्वं विष्णु सत्वं रुद्र सत्वं इंद्र सत्वं अग्नि सत्वं चंद्र सत्वं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरूपः गणादिपूर्वमुच्चाय वर्णादि. धन्यवाद. गणादिपूर्वमुच्चाय वर्णादि तदनन्तरं अनुस्वार परतलः अर्धेन्दुलसीतं तारेण रुद्धं इत एवं मनस्वरूपं गकारः पूर्वरूपं अकार मध्यरूपं अनुस्वार शान्तरूपं बिन्दुरूपरूपं नादः संधानं संहिता संधिः. तू है सखी बड़ भाग बड़ी नंदलाल तेरे घर आवत है. तू है सखी बड़. गाँव सब लोग ऐसी सखी बनो कि लाल जी घर आमे श्रृंगार करवे. तू अपनो श्रृंगार करत है. तू अपनो श्रृंगार करत है. ये दर्पण हाथ दिखावत है. ये दर्पण हाथ दिखावत है. कितना सुंदर लगे. हम श्रृंगार करें. कब श्रृंगार करें? तब तक श्रृंगार मत करो जब तक श्याम सुंदर हमको स्वीकार ना कर लें. मेरा अभिप्राय ऐसा नहीं कि पूरे बावड़े बने घूमो. नहीं, सामान्य रहो. ज्यादा श्रेष्ठ मैं दिखूं सबको, ऐसा भाव मत रखो.
अरे श्रृंगार हम किस लिए कर रहे हैं? एक गृहिणी अपना श्रृंगार तब करती है जब उसका ब्याह हो जाता है, जब उसके प्रियतम उसके पास आ जाते हैं। हमारे प्रियतम आ गए क्या हमारे पास में? नहीं आए ना, तो फिर श्रृंगार क्यों? श्रृंगार को बचा के रखो। कब के लिए? बोले जब लाल जी आएंगे, जब राधा रमन लाल आएंगे, जब बिहारी जी जीवन में आ जाएंगे, वो हमको स्वीकार कर लेंगे, हमारे आगे दर्पण लेके बैठेंगे, तब हम अपना श्रृंगार करेंगे। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर आवत है। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर आवत है। सब कोई इनके गुणन बखानत, सब कोई इनके गुणन बखानत, सब कोई इनके गुणन बखानत, सब कोई इनके गुणन बखानत। पर ये तेरो गुण गावत है, ये तेरो गुण गावत है। कुंभन दास लाल गिरधर प्रभु, कुंभन दास लाल गिरधर प्रभु, ये तो तेरे ही हाथ बिकावत है, तो तेरे ही हाथ बिकावत है। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, गोपाल तेरे घर आवत है। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, गोपाल तेरे घर आवत है। वो नंदलाल तेरे घर आवत है। लाल तेरे घर आवत है। वहां पे रख हा, सकते हैं। हाँ। बस तुम्ही जमिनीला आवाहन करताय की या शालिग्रामला बसायला आसन शुद्ध कर म्हणून. पृथ्वी यो का पृथ्वी मंत्रेष्ठ मरुप्रेष्ठ ऋषी नावाचे ऋषी होते. त्यांनी पृथ्वीला आवाहन केलं की पृथ्वी यो मंत्रेष्ठ मरुप्रेष्ठ ऋषी कुर्मम देवता, कुर्मावर असलेल्या पृथ्वी तू शांत हो आणि समाधानी कर, तुझं तत्व माझ्यामध्ये येऊ दे क्षमा करण्याचं, असं त्या मंत्राचा अर्थ आहे. पृथ्वी यो मंत्रेष्ठ मरुप्रेष्ठ ऋषी कुर्मम देवता सुतलम छंद हा आसने विनियोग ओम महा अपसर्वंदितम भूतानुष्टभ्यो. आता हे पृथ्वीला शुद्ध केलं, स्वतःला शुद्ध करायचं आहे. अपसर्वंदितम भूतानुष्टभ्यो अपसर्वंतो ये भूता भूता भूमी संस्थिता विघ्नज्ञो शिवज्ञ अपक्रमंतो नः, असं करायचं. अपक्रमंतो नः देशाभ्यो नमो नमः, अपक्रमंतो नः देवताभ्यो नमो नमः. ओम महा पुनः अक्षणार आसनार्थे अक्षणानं समर्पयामि. हे ठेवा. मना श्री गोविंदम श्री विष्णोर श्री दामोदर श्री मम इति यावत यावत कर्म प्रकृत कायिक वाचिक मानसिक सांसर्गिक स्पृष्टास्पृष्ट मानसिक ततः संपूर्ण इति ही. किती दिवस झाले होतं शालिग्राम? किती दिवस? राम को देख कर श्री जनक नंदनी, राम को देख कर श्री जनक नंदनी, बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई. राम को देख कर श्री जनक नंदनी, राम को देख कर श्री जनक नंदनी, बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई. राम देखे सिया माँ सिया राम
चार अखियाँ लड़ी की लड़ी रह गई राम को देख कर। हे जनकपुर गए देखने के लिए, थे जनकपुर गए देखने के लिए, सारी सखियाँ झरोखन से झांकन लगी, सारी सखियाँ झरोखन से झांकन लगी। देखते ही नजर मिल गई दोनों की, देखते ही नजर मिल गई दोनों की, जो जहाँ थी खड़ी की खड़ी रह गई राम को देख कर श्री जनक नंदिनी, राम को देख कर श्री जनक नंदिनी, बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई राम को देख कर। बोली है एक सखी राम को देख कर, बोली है एक सखी राम को देख कर, रच दिए हैं विधाता ने जोड़ी सुघर, रच दिए हैं विधाता ने जोड़ी सुघर। पर धनुष कैसे तोड़ेंगे मारे कुंवर, पर धनुष कैसे तोड़ेंगे वारे कुंवर, सब में शंका बनी की बनी रह गई राम को देख कर श्री जनक नंदिनी, राम को देख कर श्री जनक नंदिनी, बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई राम को देख कर। बोली दूजी सखी छोट देखन में है, बोली दूजी सखी छोट देखन में है, पर चमत्कार इनका नहीं जानती, पर चमत्कार इनका नहीं जानती। एक ही बाण में ताड़िका राक्षसी, एक ही बाण में ताड़िका राक्षसी, उठ सकी ना पड़ी की पड़ी रह गई राम को देख
राम देखे सिया माँ सिया राम को, राम देखे सिया माँ सिया राम को। चार अखियाँ लड़ी की लड़ी रह गई, राम को देख कर श्री जनक नंदिनी, राम को देख कर श्री जनक नंदिनी। बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई, राम को देख कर श्री जनक नंदिनी, राम को देख कर श्री जनक नंदिनी। बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई, राम को देख कर श्री जनक नंदिनी। बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई, बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई, बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई। ओम पंचजन्याय विद्महे पवमानाय धीमहि तन्नो शंखं प्रचोदयात्। ओम महागणाधिपतये नमः। ते तांब्या ही वाटी कुठे गेली वाटी? हा याच्यावरती ठेवा. ओम महा आता ते आसनच घ्या उच. हा ते काढा हळूच. ओम महागणाधिपतये नमः. हिरण्यवर्णां हरणीं सुवर्णसृजां चंद्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदोहमावः ताम् आवः लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्यामिन्देयं गामश्वं. आता ठेवायच्यामध्ये यस्यामिन्देयं गामश्वं पुरुषाणामहम् अश्वपूर्वां रतमध्यामस्तिनाहद प्रमोदिनीं श्रियं देवीर्मुपद्मये श्रियं. आता ते गंधला वागोदर. श्रियं देवीर्मुपद्मये श्रियं देवीर्षुषतां कां स्वस्मितं हिरण्यप्राकारां माद्रां ज्वलन्तीं तृप्तां तर्पयन्तीं गंधलवा चंतर्पां तर्पयन्तीं चंद्रां प्रभासां यशसां ज्वलन्तीं श्रियं लोके दे. हळद कुंकू वरून टाकायचं बरं का, चिटकवायचं नाही. ह्या बोटाला ओम महा. तुम्ही ह्या लावला नाही का? ओ चंद्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो आवः ताम् आवः लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्यामिन्देयं नामश्वं पुरुषाणामहम् अश्वपूर्वां रतमध्यामस्तिनाथ प्रमोदिनीं श्रियं देवीर्मुपद्मये श्रियं देवीर्षुषतां कां सुस्मितं हिरण्यप्राकारां माद्रां ज्वलन्तीं तृप्तां तर्पयन्तीं चंद्रां प्रभासां यशसां ज्वलन्तीं श्रियं लोके देवदुष्टामुदारां तां पद्मिनीं शरणं महं प्रपद्ये लक्ष्मीर्मे नश्यतेन त्वां वृणेः आदित्यवर्णो तपसो निजातो वनस्पतिस्तव वृक्षोऽति बिल्वः तस्य फलानि माया अन्तरायाञ्च बाह्या अलक्ष्मीः उपेतुमा देवसखा कीर्तिशमनिना सह प्रादुष्. एतेनं सप्तवाक्यनं सर्वतानं सदाम्यहं लक्ष्मी वेंकटेश चरणार्पणमस्तु. ठेवा. यत्पुरुषेण विश्यादेवाहं यद्वन्वन्तः. खाली ठेवा. इथं काढून ठेवा शाली उचलून परत शाली. ओम महा यत्पुरुषेण विश्यादेवाहं. हिला निर्वाल्य म्हणतात बघा. यत्पुरुषेण घ्यायचं ठेवा. ओम यत्पुरुषेण विश्यादेवाहं यद्वन्वन्तः ग्रीष्मविद्महि शरद्भवी गंगा सरस्वती पयो नर्मदा जले. जलेबी वाले को फोन आया था, जलेबी वाले को फोन आया था. 4 दाणे तांदूळ टाका बस. कहते हम मंगा लेंगे. आधे घंटा बाद विश्वतः सोमं वैष्णवे भववाचस संगते कामधेनो देवश्रुतया समाधि समाधि एक ही बैंक में पैसे नहीं जाने चाहिए उनके भी ऊपर. पुण्य के बोल रहा हूँ अखंड सौभाग्यवती मीराबाई कहती हैं इनके बिन मोहे सल न परत है जानत मेरी छाती. इनके बिन मोहे कल न परत है जानत मेरी छाती. ऊंचे चढ़ चढ़ पंथ निहारूं ऊंचे चढ़ चढ़
रोए रोए अखियां प्यासी गिरधर जन्म जन्म का साथी 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 होया नाई बिसरू दिन राती होया नाई बिसरू दिन राती होया नाई बिसरू में दिन राती होया नाई बिसरू में दिन राती हो गिरधर जन्म जन्म का साथी गिरधर जन्म जन्म रासाथी गिरधर जन्म जन्म। और क्या कहते हैं मीराबाई, यह संसार सकल जग झूठा झूठा कुल रान्याता यह संसार सकल जग झूठा झूठा यह संसार सकल जग झूठा झूठा कुल रान्याता यह संसार सकल जग झूठा झूठा मीरा के प्रभु गिरधर नागर मीरा के प्रभु गिरधर नागर मीरा के प्रभु नटवर नागर मीरा के प्रभु गिरधर नागर हरि चरणा चितरा की गिरधर जन्म जन्म रासाथी गिरधर जन्म जन्म रासाथी ओ गिरधर जन्म जन्म रासाथी गिरधर जन्म जन्म रासाथी होया नाई बिसरू दिन राती स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वराभय करी सौंदर्य रत्नाकरी
दुर्दूताखिल घोर पापनि करी प्रत्यक्ष माहेश्वरी प्रालेयाचल वंश पावन करी काशीपुराधीश्वरी भिक्षां देहि कृपावलम्बन करी मातान्नपूर्णेश्वरी नानारत्न विचित्र भूषण करी हेमाम्बराडम्बरी मुक्ताहार विलम्बमान विलसत् वक्षोज कुम्भान्तरी काश्मीरागरुवासिता रुचिकरी काशीपुराधीश्वरी भिक्षां देहि कृपावलम्बन करी मातान्नपूर्णेश्वरी त्रैलोक्य रक्षा करी सर्वैश्वर्य करी तप फल करी काशीपुराधीश्वरी भिक्षां देहि कृपावलम्बन करी मातान्नपूर्णेश्वरी कैलासाचल कंदरालय करी गौरी उमाशंकरी कौमारी निगमार्थ गोचर करी ह्यूंकार बीजाक्षरी मोक्षद्वार कवाट पाटन करी काशीपुराधीश्वरी भिक्षां देहि कृपावलम्बन करी मातान्नपूर्णेश्वरी विभूति वाहन करी ब्रह्मांड भांडोदरी लीला नाटक सूत्र खेलन करी विज्ञान दीपांकुरी श्री विश्वेश मन प्रसादन करी काशीपुराधीश्वरी भिक्षां देहि कृपावलम्बन करी मातान्नपूर्णेश्वरी पूर्वी सर्वजनेश्वरी जय करी माता कृपा सागरी वेणी नील समान कुंतल धरी नित्यान्नदानेश्वरी साक्षात् मोक्ष करी सदा शुभ करी काशीपुराधीश्वरी भिक्षां देहि कृपावलम्बन करी मातान्नपूर्णेश्वरी समस्त वर्णन करी शंभो स्त्रीभावा करी काश्मीरी त्रिपुरेश्वरी त्रिनयनी विश्वेश्वरी शर्वरी स्वर्गद्वार कवाट पाटन करी काशीपुराधीश्वरी भिक्षां देहि कृपावलम्बन करी मातान्नपूर्णेश्वरी देवी सर्वविचित्र रत्न रचिता दाक्षायणी सुंदरी वामा स्वादुपयोधरा प्रियकरी सौभाग्य माहेश्वरी भक्ताभीष्ट करी सदा शुभ करी काशीपुराधीश्वरी भिक्षां देहि कृपावलम्बन करी मातान्नपूर्णेश्वरी
सदृशी चन्द्रांशुबिम्बाधरी चन्द्रार्काग्निसमानकुण्डलधरी चन्द्रार्कवर्णेश्वरी माला पुस्तकपाशशाङ्कुशधरी काशीपुराधीश्वरी भिक्षां देहि कृपावलम्बन करी मातान्नपूर्णेश्वरी क्षत्रत्राण करी महाभय हरि माता कृपा सागरी सर्वानंद करी सदाशिव करी विश्वेश्वरी श्रीधरी दक्षाक्रंद करी निरामय करी काशीपुराधीश्वरी भिक्षां देहि कृपावलम्बन करी मातान्नपूर्णेश्वरी भिक्षां देहि कृपावलम्बन करी मातान्नपूर्णेश्वरी भिक्षां देहि कृपावलम्बन करी मातान्नपूर्णेश्वरी अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शङ्कर प्राणवल्लभे ज्ञानवैराग्यसिद्ध्यर्थं भिक्षां देहि च पार्वती माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वर बान्धवा शिवभक्ताश्च स्वदेशो भुवनत्रयं स्वदेशो भुवनत्रयं स्वदेशो भुवनत्रयम्